गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की बाल राम कथा पाठ्य पुस्तक से 11वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लंका विजय। तो आइए अब इस अध्याय को पढ़ना हम शुरू करते हैं। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर यानी सभी उतावले थे, तैयार थे, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा। युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो शरीर और मन दोनों से स्वस्थ हो, ठीक हो। जो दुर्बल है यही रुक जाए, यानी जो नहीं लड़ पाए, कमजोर है, वो यहीं पर ही रहे। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना इश्क कंधा से दहाड़ती, गरजती, फिलकारियां भरती रवाना हुई, यानी वो वहां से चलने लगे। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल था। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे, यानी उन्हें पीछे छोड़कर वो आगे चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे सुग्रीव के सेनापति। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट था, यानी नजदीक ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी, यानी उनको चैन नहीं था। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, यानी सब नगरवासी इसी पर ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। रावण को पता ही नहीं था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, यानी हारी हुई इस प्रकार से सेना युद्ध नहीं कर सकती। हताश मतलब निराशा। उसकी पराजय निश्चित है, यानी उसकी हार अब पक्की है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने, समझाने, राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दे, यानी राम के साथ उनको भेज दो। सबका कल्याण इसी में ही है, यानी सबका भला इसी में ही है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, यानी रावण ने विभीषण की बात को सुनने से इनकार कर दिया, यानी सुने ही नहीं। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया, यानी कमरे से उनको अपने कमरे से उनको बाहर निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़े सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में धंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं।
मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो। मेरे शत्रु के शुभ चिंतक रावण को क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ रहे हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ। आप मुझे उनके पास पहुंचा दो, ऐसा विभीषण ने कहा। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वे राक्षस जाति के थे। इसलिए मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया, यानी उनका अपमान किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा विभीषण ने कहा। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रही, यानी शक की नजर से। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए, यानी उन्हें एक सम्मान देकर अंदर लाया जाए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, यानी उन्होंने मेहमान नवाजी की। लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता, यानी दोनों की बहुत जरूरत है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे। लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने ऐसा कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम को क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर सके। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया, यानी काम शुरू कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़, पत्थर, शिलाएं लाते रहे, नए पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बढ़ता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा। समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, यानी आश्चर्य हुआ, भय भी, यानी डर भी लगा। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं, यानी उससे पीछे नहीं हटा। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी।
उनका आमना सामना होना शेष था यानी जायज था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया यानी देखा कि क्या हो रहा है। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो यानी वहां पर शांति हो, हम दोनों सेनाओं के बीच सुलह हो जाए, ऐसा एक अंतिम आखिरी बार प्रयास कर लो ताकि युद्ध चल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ, गुस्से में आ गया। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे, कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है यानी कोई पछतावा भी नहीं है। वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे। राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी यानी उन्होंने लंका पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर कूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर और दहला देने वाला शोर यानी भयंकर शोर हो रहा था। हाथियों की रिंगाड़, घोड़ों की हिलहिलाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बात कर रहे थे, तलवारें खींच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। धरती खून से लाल हो चुकी थी। शत विक्षत शव बिखरे थे। कराहते घायलों की और किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाला यानी दायित्व, जिम्मेदारी संभाली। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े यानी बेहोश हो गए। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना दी। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए यानी वहां पर सब इकट्ठा हो गए। वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी यानी वो फिर होश में आ गए। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा यानी एक उत्सव सा वहां पर हो गया। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार।
रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया। वज्र दृष्ट धरती पर गिर पड़ा। अकंपन कुचलकर मर गया। रहस्य को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रही। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहले मुठभेड़ से वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया, यानी उसे लज्जित होना पड़ा सबके सामने। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था, यानी थोड़ा बहुत उसे राम की शक्ति का पता लग गया। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था और 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे, यानी उसे रोक नहीं पाए। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंत में सो गया सदा के लिए, यानी कुंभकर्ण को राम और लक्ष्मण ने मार दिया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दे। मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया, यानी उसने एक बार इंद्र को हराया और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी, यानी उनके बस की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत, यानी वानर सेना मेघनाद की ये शक्ति को देखकर हैरान हो चुकी थी। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते, क्योंकि दोनों के निशान बिल्कुल ही बराबर थे। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा की, यानी जितनी हो सके उतनी जल्दी लक्ष्मण ने उस पर बाण चलाए। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, यानी महल कैसे बना हुआ है वो लक्ष्मण को पता नहीं था। रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए, यानी विभीषण को पता चल गया कि लक्ष्मण की आखिर दुविधा क्या है, यानी मुसीबत क्या है। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था, यानी बाकी का काम आसान हो गया। मेघनाद महल में ही मारा गया, यानी उसको महल में ही मार दिया गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, रोने लगा, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ। लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। ऐसा रावण ने निश्चय किया कि वो अब जाएगा और लड़ेगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी।
अन्न भंडार फूंक दिए, यानी जहाँ पर अन्न रखा गया था वो सारी जगह को फूंक दिया। शस्त्रगार जला दिए, यानी पर जहाँ शस्त्र हुआ करते थे उसे भी जला दिया। मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, रूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवातंक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया, यानी उसको भी मार डाला। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद, अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, यानी अब उसकी सेना में या उसके पुत्र सब मारे गए थे, सैनिक भी मारे गए थे। अब उसके पास कोई उसके साथ युद्ध करने वाला नहीं था। अब सिर्फ रावण ही बचा हुआ था। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए। धनुष्मान लिए रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़े ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली, यानी रावण उनके सामने नहीं दिखे। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उमल पड़ा, यानी विभीषण राम की सेना में जा पहुंचे थे तो वह दृश्य देखकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उन्होंने विश्वास को तोड़ा, ऐसा रावण का मानना था। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आकर उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, यानी बाण लगते ही लक्ष्मण बेहोश हो गए। और यह देखकर राम बहुत ही गुस्से में आ गए, आग बरसती हुई। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने लाया है, यानी समय तुझे मेरे सामने लाया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है, यानी अब तो तुझे मरना ही होगा। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई, यानी फिर उनका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे रक्त का हिस्सा बंद हो गया, यानी जो पहले खून बह रहा था वो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था और घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था, यानी वो चमत्कारी थी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति राम पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था, यानी जो युद्ध राम और रावण के बीच हो रहा था वो बहुत ही भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी, यानी जो ध्वनियां दोनों जो रावण और राम शस्त्र चला रहे थे और उनसे जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही थी वो डरा देने वाली थी। हवा थम गई, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली, यानी डरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं, यानी कोई भी, राम भी और रावण भी, कोई दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए, यानी रुक गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, यानी सब देखते ही रह गए। पल के झुकना भूल गए।
उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ, यानी युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी, यानी जो रथ पर जो ध्वजा थी वो गिर पड़ी कटकर। राम ने प्रहार किया, यानी आक्रमण किया। बाण रावण के मस्तक में लगा, यानी सिर में लग गया। रक्त की धारा बहने लगी, खून बहने लगा। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका, थोड़े पल के लिए युद्ध रुक गया। रावण अपने महल चला गया, यानी रावण फिर से अपने महल में आ गया। घोड़े और रथ बदल लिए, राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर से शुरू हो गया युद्ध। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने, योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था, यानी हार का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा, अब उसमें हिम्मत ही नहीं थी। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया, यानी श्री राम ने बाण चला दिया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया, यानी उनका नेतृत्व करने वाला अब कोई नहीं था। जिसे जिधर अवसर मिला भागा, यानी जहाँ जिसको भागने का मौका मिला वो वहां भाग गए। कुछ राक्षस वानर सेना की और दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ, यानी लंका की अब विजय का अभियान जो था अब वो समाप्त हो चुका है। राम की जय जयकार होने लगी, सब राम की जय जयकार करने लगे। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गए, यानी शस्त्रों से जो गर्मी उत्पन्न हुई थी वो भी समुद्र अपने साथ बहाकर ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, यानी ऐसा एक व्यक्ति था रण क्षेत्र में जो शोक में डूबा, विलाप करता हुआ, रोता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, और वो व्यक्ति विभीषण था। फिर राम ने उसे देखकर समझाया कि मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, इसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। राम ने एक वानर का आभार माना, क्योंकि वानरों ने राम की बहुत सहायता की थी। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए, यानी देरी न की जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। वह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी, यानी यह संदेशा भेजने को राम ने विभीषण को ही चुना। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए, यानी सोने के कलश में समुद्र का पानी वानर ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन,
रत्नों मणियों जटित, यानी उसमें रत्न और बहुमूल्य मणि सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ था। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, यानी लंका की विजय हुई यह सुनकर माता सीता बहुत खुश हुई। वे आपसे मिलने के लिए आतुर है, यानी वो आपसे मिलने के लिए आतुर, आपसे मिलना चाहती है। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, यानी राम ने उनकी ओर देखा। कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे, यानी सब लोग अब खुश थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर थी, सौम्य और शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी, यानी पति से मिलने का जो हर्ष था वो भी उसमें शामिल था। कष्ट इतिहास हो गया था, यानी अब दुख भूतकाल हो गया था। और इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।